Good morning students. In the previous video I have explained you lesson number 4, that is more in MS Paint. In this video I am going to read the chapter for you and explain it also. Okay, but for the proper explanation you can refer to the previous video. This video is basically for the reading part. Okay, so here I am reading out the chapter for you all. Lesson 4, more in MS Paint. Dear Matrix, we have learned about the basic painting tools in MS Paint. Now I want to learn about some advanced tools in MS Paint. क्या बोल रहा है कॉम्पी बोल रहा है मैट्रिक्स से कि हमने पेंटिंग के बेसिक टूल्स तो सीख लिए हैं, पढ़ लिए हैं. नाउ अब कुछ हमको एडवांस टूल्स पढ़ना चाहिए MS पेंट में. सो मैट्रिक्स बोलती है ओके कॉम्प्यू, नाउ वी विल लर्न अबाउट सम एडवांस टूल्स इन कलर. Advanced tools like color picker tool, selection tool, etc. in this chapter. मैट्रिक्स बोलती है ओके कॉम्प्यू, अब इस चैप्टर में हम कुछ एडवांस टूल्स पढ़ेंगे जैसे कि कलर पिकर टूल हो गया, सिलेक्शन टूल हो गया, और भी इस तरीके के जो एडवांस टूल्स हैं वो पढ़ेंगे. ओके, सो नेक्स्ट इज in this chapter we have learned in the last chapter we have learned about the basic and ड्राइंग टूल्स ऑफ MS पेंट. लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, बेसिक टूल्स पढ़े हैं ड्राइंग के. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम मोर एडवांस टूल्स इन MS पेंट. अब हम कुछ और एडवांस टूल्स पढ़ेंगे MS पेंट में. आफ्टर लर्निंग दोज टूल्स यू कैन फॉर्मेट द ड्राइंग. इन टूल्स को पढ़ने के बाद आप फॉर्मेट कर सकते हो ड्राइंग को. चेंज द लुक एंड ओरिएंटेशन ऑफ द इमेज. अपने जो भी इमेजेस आपने बनाई हैं उनका ओरिएंटेशन, उनकी पोजीशनिंग चेंज कर सकते हो, उनका लुक चेंज कर सकते हो. नाउ लेट अस एक्सप्लोर दीज फीचर्स इन MS पेंट. चलो अब हम ये सारे फीचर्स को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, इनके बारे में जानते हैं. ओके, कलर पिकर टूल. The color picker tool help you to pick a color from one part of the figure and fill the same color in any other part of the drawing. कलर पिकर टूल का काम क्या होता है, सपोज़ आपने ड्राइंग बनाई है, उस ड्राइंग में से ही आपको कोई कलर पिक करके उसी कलर को दूसरी जगह प्लेस करना है. देन फॉर दैट यू यूज़ कलर पिकर टूल. ओके, द स्टेप्स टू यूज़ द कलर पिकर टूल आर: फर्स्ट, ऑन द होम टैब इन द टूल्स ग्रुप. होम टैब में टूल्स ग्रुप में क्लिक ऑन कलर पिकर. कलर पिकर पे आप क्लिक करेंगे टूल्स ग्रुप में. सेकेंड, क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड कलर इन द ड्राइंग. फिर उस कलर पे क्लिक करोगे आप जो आपको चाहिए है, दैट यू वांट टू सेट एज द फोरग्राउंड कलर. और राइट क्लिक द कलर इन द ड्राइंग इफ़ यू वांट टू सेट इट एज द बैकग्राउंड कलर. या फिर फोरग्राउंड के लिए चाहिए तो आप उस कलर को सिलेक्ट करेंगे, रिक्वायर्ड कलर को. अगर आपको उसको बैकग्राउंड के लिए चाहिए तो सिंपली राइट क्लिक करेंगे. नाउ यू कैन यूज़ द कलर पिकर टूल टू पिक अ कलर फ्रॉम द ड्राइंग एंड फिल इट इन अदर शेप. क्लोज्ड एरिया मतलब क्लोज शेप्स में, जहाँ पे कोई भी होल्स ना हो, इस तरीके के. फॉर एग्जाम्पल pick a color from a leaf, select the fill with color tool and fill it in the background white area. Means क्या बोल रहा है, फर्स्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपने जो ड्राइंग बना ली है वो बना ली है, उसके बाद आपको सबसे पहले कलर पिकर टूल को सिलेक्ट करना है. जब आप कलर पिकर टूल को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद जो कलर, सपोज़ हमको ये ब्लू कलर चाहिए, यहाँ से इस कलर पे हम क्लिक करेंगे. जैसे हम इस कलर पे क्लिक करेंगे वो कलर हमारे कलर पिकर टूल में आ जाएगा. फिर हम उसको बैकग्राउंड में करना है तो बैकग्राउंड पे हम ले जाके बैकग्राउंड ब्लैंक स्पेस पे ले जाके क्लिक कर देंगे. तो आप देखेंगे जो इस स्टार में ब्लू कलर था जो हमने सिलेक्ट किया था वही पूरे बैकग्राउंड में, इमेज के बैकग्राउंड में आ गया यहाँ पे, है ना. दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ द कलर पिकर टूल. कलर पिकर टूल क्या करता है, इमेज के ही कलर को, इमेज जो आपने बनाई है ड्राइंग उसके ही किसी कलर को पिक करके दूसरे पार्ट में फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है. देन नेक्स्ट इज़ द मैग्नीफायर टूल. व्हाट इज़ मैग्नीफायर टूल? मैग्नीफायर नाम से ही समझ में आता है किसी चीज़ को मैग्नीफाई करना, बड़ा करना. ठीक है, इसका क्लोजर व्यू देखना. ओके,
Magnifier tool. The magnifier tool is used to zoom in and out on a part of the drawing. मैग्नीफायर टूल क्या करता है, किसी भी पार्ट को, ड्राइंग के किसी हिस्से को या ड्राइंग को जूम इन और जूम आउट करने के लिए. जूम इन समझते हैं, जूम इन करना मतलब कि जूम इन करते जाते हैं मतलब कि हम उसका क्लोज़र व्यू देखते जाते हैं और बड़ा करके देखते जाते हैं. जूम आउट करते मतलब उसको छोटा करके देखते हैं. द स्टेप्स टू यूज़ द मैग्नीफायर टूल आर. अब क्या स्टेप्स होते हैं मैग्नीफायर टूल को यूज़ करने के? सिंपल 2 स्टेप्स में ही आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि क्या स्टेप्स होते हैं. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज़ द स्टेप्स टू यूज़ द मैग्नीफायर टूल आर. जो स्टेप्स होते हैं मैग्नीफायर टूल को यूज़ करने के वो क्या होते हैं? फर्स्ट, ऑन द होम टैब इन द टूल्स ग्रुप. होम टैब में टूल्स ग्रुप में क्लिक ऑन द मैग्नीफायर टूल. आप किस पे क्लिक करोगे? मैग्नीफायर टूल पे क्लिक करोगे. टूल्स में ही मैग्नीफायर होता है जहाँ पे आपका काला पिकर था. नेक्स्ट, मूव द मैग्नीफायर एंड लेफ़्ट क्लिक टू द जूम इन ऑन द पार्ट ऑफ द ड्राइंग. सबसे पहले आपने मैग्नीफायर को सिलेक्ट किया, मैग्नीफायर टूल को सिलेक्ट किया. उस टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे? राइट क्लिक करते जाओगे तो इमेज जो भी है, जिस भी इमेज पे रख के आप राइट क्लिक करोगे वो जूम इन होती जाएगी. फिर अब आपको जूम आउट करना है तो आप क्या करोगे? राइट क्लिक करोगे. लेफ़्ट क्लिक से जूम इन होगा, राइट क्लिक से आप जूम आउट करते जाओगे. ओके, सो राइट क्लिक द मैग्नीफायर टू जूम आउट ऑन अ ड्राइंग. नेक्स्ट इज़ जस्ट सी दिस इमेज. यहाँ पे क्या लिखा है? एड्यूसॉफ्ट IT सॉल्यूशंस लिखा है. इसको उनको मैग्नीफाई करके देखना, मतलब बड़ा करके देखना है. सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया? सबसे पहले हमने मैग्नीफायर टूल को सिलेक्ट द मैग्नीफायर टूल. फिर क्लिक द बॉक्स पॉइंटर ऑन द एरिया विच यू वांट टू मैग्नीफाई. फिर हम उस जगह पे अपने बॉक्स एरो नहीं होता इसमें. जब मैग्नीफायर टूल को हम सिलेक्ट करते हैं ना तो एक बॉक्स बना आता है. उस बॉक्स को हम उस जगह पे रखते हैं जिस एरिया को हमको मैग्नीफाई बड़ा करके देखना होता है. फिर उस एरिया पे रख के हम क्या करते जाते हैं? लेफ़्ट क्लिक करते जाते हैं तो वो इमेज क्या होती जाती है, वो पार्ट क्या होता जाता है? बड़ा होता जाता है इस तरीके से. दूसरी विंडो में आप देखो, ये छोटा दिख रहा है ना, इस इधर पे ये चीज़ हमको छोटी दिख रही है, लेकिन यही चीज़ यहाँ पे हमको कैसी दिख रही है? बड़ी दिख रही है ना. सो मैग्नीफायर टूल का काम क्या होता है? किसी भी चीज़ को बिग करके देखना, जूम इन करके देखना. नेक्स्ट इज़ सिलेक्शन टूल. Selection tools are used to select drawing or a part of drawing and perform various operations on the selected part like cut, copy, resize, rotate and flip. सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है? किसी भी एरिया को, किसी भी आपके ड्राइंग के हिस्से को, पार्ट को सिलेक्ट करना. उतने एरिया को आपने सिलेक्ट करके या तो आप उसको कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, उसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो, उसको रोटेट कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो, उसका डायरेक्शन पोजीशन चेंज कर सकते हो. सो सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है? किसी भी एरिया को, आपकी ड्राइंग के किसी भी हिस्से को क्या करना? मैग्नीफाई करना. क्या करना? सिलेक्ट करना और उसमें कोई भी ऑपरेशंस लाइक उसको उतने एरिया को कट कर दो, उतने एरिया को दोबारा कॉपी कर लो, उसको रीसाइज, उसका साइज छोटा बड़ा कर दो या फिर उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो. So this is the use of selection tool. Next, come to page number 42, 4 to 42. Here we have rectangle selection tool. अब ये भी selection tool है लेकिन कैसा है? rectangle है. Rectangle selection tool. The rectangular selection tool is used to select a rectangular shaped area of an image. किसी भी image का rectangle area, rectangle सब समझते हैं ना? You can see here. रेक्टेंगल एरिया को सिलेक्ट करने के लिए हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल का यूज़ करते हैं. अब इसके क्या स्टेप्स होते हैं? द स्टेप्स टू यूज़ द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल्स आर. क्या स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट इज़ ऑन द होम टैब इन द इमेज ग्रुप. होम टैब में इमेज ग्रुप में क्लिक ऑन द एरो ऑन द सिलेक्शन. ओके, क्लिक ऑन द एरो, क्लिक ऑन द एरो ऑन सिलेक्शन. सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेम प्रोसेस वही रहेगी. सबसे पहले हम सिलेक्शन टूल में जो एरो दिया होता है ना, ये देख रहे हैं, यू कैन सी हियर. इस बॉक्स को रेफ़र टू दिस इमेज. इसमें सिलेक्शन टूल बना है, इसमें छोटा सा जो एरो बना है ना, ये छोटे से एरो को हम क्लिक करते हैं. जब हम इस एरो पे क्लिक करते हैं तो हमको मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं. उस ऑप्शन में से हम किसको सिलेक्ट करेंगे? रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम द लिस्ट.
Now what you have to do, click and drag over the area of the drawing. फिर जिस भी एरिया में, जिस भी ड्राइंग के एरिया का सिलेक्शन हमको करना है, उस एरिया पे हम ड्रैग करते जैसे ही तो एक डॉटेड बॉक्स बन के आ जाता है उस सिलेक्टेड एरिया में, और वो पार्ट क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। फिर आप जो चाहो वो कर सकते हो। सिलेक्शन टूल का काम ही होता है कट करना है, कट कर दो, पेस्ट करना है, पेस्ट कर दो, कॉपी करना है, कॉपी कर दो, मूव करना है, रिसाइज करना है, जो ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है उसके बाद आप उसमें परफॉर्म कर सकते हो। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल। बेसिकली रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल किसी भी रेक्टेंगुलर एरिया को सिलेक्ट करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। एज यू कैन सी हियर इन द इमेज, फर्स्ट हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन, फर्स्ट सिलेक्ट द रेक्टेंगुलर टूल सिलेक्शन, टूल। सबसे पहले हमने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया। आफ्टर दैट हमने क्या किया, ड्रैग करके हमने उस पार्ट को सिलेक्ट किया जिसको हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे चिड़िया बनी हुई है, उसको हमने क्या किया, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल की हेल्प से उसको सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद क्या किया, ड्रैग द माउस टू सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द ड्राइंग। ड्रैग करके हमने इस पार्ट को सिलेक्ट कर लिया। द डिफाइंड एरिया इज़ कॉल्ड दी कट आउट। ये जो डिफाइंड एरिया होता है, डिफाइंड एरिया मतलब जितना हमने सिलेक्ट किया है, ये क्या कहलाता है, कट आउट कहलाता है। इसको हमने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, है ना। कॉपी करते जाओगे तो मल्टीपल इसकी कॉपीज़ क्रिएट होती जाएंगी, उसको अपने अकॉर्डिंगली प्लेस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट यू हैव फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल। ओके, व्हाट इज़ फ्री फॉर्म, नाम से ही समझ में आ रहा। फिर फ्री फॉर्म मतलब जिसका कोई शेप ना हो। फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल, दिस फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल इज़ यूज टू सिलेक्ट एन इरेगुलर एरिया ऑफ ड्राइंग। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल का क्या काम होता था, रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ ड्राइंग को सिलेक्ट करने के लिए हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल का यूज़ करते थे। नाउ फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल में क्या होता है, इस एरिया से हम क्या करते हैं, इरेगुलर एरियाज होते हैं ड्राइंग के, मतलब जिसका रेक्टेंगुलर शेप नहीं है ना, इरेगुलर एरियाज़ को सिलेक्ट कर, पर्टिकुलरली स्पेसिफिक पार्ट को ऐसे रोटेट करके सिलेक्ट करने के लिए हम फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल का यूज़ करते हैं। यहाँ इमेज में देखो शेप भी गड़बड़ सड़बड़ बना है ना। एंड रेक्टेंगल कैसा होता है, रेक्टेंगुलर ये हो गया, लेकिन अगर स्पेसिफिक जैसे ये लिखा है ये हमको फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करनी, तो हमने कैसे सेलेक्ट कर ली, बिल्कुल एकदम डिफाइंड वे में, हमको इतना ही चाहिए है ना। इस टाइप के सिलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल यूज़ करते। लेकिन अगर हम रेक्टेंगल टूल यूज़ करते तो कैसे यूज़ करते, पूरा हम यहाँ से सेलेक्ट करते, पूरा ये, और फिर ऐसे इस तरीके से ये स्पेस भी आती, एक्स्ट्रा स्पेस जो होती वो भी कट होती, इंक्लूड हो जाती। So free form selection tool is used to select an irregular area of the drawing. The steps to use the free form selection tools are, अब क्या steps होते हैं free form selection tool को यूज़ करने के। फर्स्ट, on the home tab in the image group, home tab में image group में, on the home tab in the image group click on the arrow on selection। जो सिलेक्शन पे एरो बना है सेम उस पर क्लिक किया, जहाँ से हमको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल मिला था वहीं पे हमारे पास फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल का ऑप्शन होगा। सेलेक्ट द फ्री फॉर्म सिलेक्शन ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट में से हम फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल को यूज़ करेंगे। फिर अपने जो पार्ट ऑफ ड्राइंग है जिसको हमको सिलेक्ट करना है, ड्रैग करके हम उसको सिलेक्ट करेंगे। क्लिक एंड ड्रैग द माउस इरेगुलरली ओवर द एरिया ऑफ द ड्राइंग विच यू वांट टू सिलेक्ट। अब देख रहे हैं हट को इन्होंने क्या किया, स्पेसिफिकली हट को सिलेक्ट कर लिया। After completion, as you release the mouse, the irregular selection will convert into a rectangular selection। जैसे आपने इतना सेलेक्ट किया पार्ट, उसके बाद उसको रिलीज़ किया तो कैसा हो जाएगा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन के आएगा, लेकिन सिलेक्ट उतना ही पार्ट होगा जितना आपने सिलेक्ट किया था। जस्ट सी द विंडो हियर, इस विंडो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने सिलेक्शन टूल के छोटे से एरो पे सिलेक्ट किया, उस एरो पे जाने के बाद हमने क्या सिलेक्ट किया, फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल यूज़ किया। उस टूल को यूज़ करने के बाद ड्रैग करके हमने इस हट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद क्या हुआ, वो हट हमारी सिलेक्ट हो गई। अब उसको चाहो तो हट को आप कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, इस तरीके से। देखो जब हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल से हम स्पेसिफिक सिलेक्शन किया, फिर ये जैसे हमने माउस को रिलीज़ किया ये ऐसे सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट हुआ। फिर अब इसको चाहो आप कॉपी कर लो, कट कर लो, पेस्ट कर लो, जो करना है इसके साथ वो कर सकते हो। नेक्स्ट यू हैव ए सिलेक्ट ऑल टूल।
Okay, this will continue in the next class. Till here, you just read the chapter and understand it. Okay, thank you.